Hello everyone, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारी जो यूनिट रिमेनिंग में चल रही है उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स यूनिट हमारी अभी रिमेनिंग में है। मिनरल्स यूनिट के अंदर मैंने आपको मेजर मिनरल्स को स्टार्ट करवाया था। मेजर मिनरल्स के अंदर भी हमने कैल्शियम को देख लिया, फॉस्फोरस को देख लिया। आज की क्लास के अंदर मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बताने वाला हूँ। मैग्नीशियम के इंट्रोडक्शन दूंगा, पहले उसके फंक्शंस बताऊंगा, उसके सोर्सेज, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी टॉक्सिसिटी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी हमारा एक मेजर मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो मेजर मिनरल्स एक हमारा मैग्नीशियम एक मेजर मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इन क्लासेस से आपको बेनिफिट मिलता हो, कुछ प्रॉफिट मिलता हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी बताना कि आप यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में? मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या होता है? आज की क्लास के अंदर मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बताने वाला हूँ। इसको क्या हो गया? आज मार कर ओ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा कौन से टाइप का मिनरल है? कौन से टाइप का मिनरल होता है मैग्नीशियम? आप बोलोगे मेजर मिनरल। तो जो मैग्नीशियम है वो भी हमारी मेजर मिनरल की कैटेगरी में आता है। मैग्नीशियम इज ए टाइप ऑफ मेजर मिनरल। मैग्नीशियम इज फोर्थ मोस्ट एब्यूडेंट मिनरल। मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट greater than 100 mg पर डे। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हमारा एक मेजर मिनरल की कैटेगरी में आता है। क्या बोला कि मैग्नीशियम हमारा मेजर मिनरल की कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर? मैग्नीशियम इज फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल। मैग्नीशियम हमारा फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। तो मुझे आप बताओ कि फर्स्ट मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा था? आप बोलोगे कैल्शियम। सेकंड मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा था? आप बोलोगे फॉस्फोरस। तो अब फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा है? बोलना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट, मैग्नीशियम अपन कहाँ पढ़ते? अपन थे मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैग्नीशियम कौन से टाइप का मिनरल होता है? मैं आपको बता रहा था मैग्नीशियम हमारा एक मेजर मिनरल की कैटेगरी के अंदर आता है। मैग्नीशियम को हमने मेजर मिनरल की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है। क्यों किया है वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। ऐसे मैंने आपको बता दिया है मेजर मिनरल्स की
रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके जो फंक्शंस है, मेजर मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस करते हैं जो काफी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मेजर मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। माइनर मिनरल्स होते हैं बट इतने नहीं होते, बट मेजर मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, सेल्स के लिए, सबके लिए मेजर मिनरल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेजर मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है हमने कितनी रखी है? डेली 100 mg से ज्यादा। डेली हमें 100 mg से ज्यादा इनको इंटेक करना है, इनको मेजर मिनरल्स को। मेजर मिनरल्स कौन कौन सी है? कैल्शियम मैंने आपको बता दिया, फॉस्फोरस मैंने आपको बता दिया, और मैग्नीशियम हमारा अभी रिमेनिंग में है। क्लियर? मैग्नीशियम हमारा मेजर मिनरल कैटेगरी के अंदर आता है। मैग्नीशियम फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। मैग्नीशियम हमारा फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल होता है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट कौन है? कैल्शियम, सेकंड फॉस्फोरस, फोर्थ कौन है? मैग्नीशियम। हमेशा याद रखना, एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम। सेकंड मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा होता है? फॉस्फोरस। फोर्थ मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लियर? मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 100 mg पर डे। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 mg से ज्यादा होती है पर डे। क्लियर? नोट्स में मेंशन करो इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को। आगे देखते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अबाउट 50 to 60% of magnesium stored in bones, while remaining magnesium present in body tissues. क्लियर? मैग्नीशियम 50 to 60% मैग्नीशियम हमारा बोन्स के अंदर स्टोर होता है। कितना? 50 to 60% मैग्नीशियम हमारा बोन्स के अंदर स्टोर होता है, और रिमेनिंग जो पार्ट है मैग्नीशियम का, इसके रिमेनिंग पार्ट 50 to 60% के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है मैग्नीशियम का वो हमारे टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है। कैल्शियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का कितना? मैग्नीशियम का कितना होता है? फॉस्फोरस का कितना होता है? मैंने आपको तीनों की बताया कि टीथ बोन्स के अंदर कितना परसेंट पार्ट स्टोर होता है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, बोन्स का, मैग्नीशियम का। क्लियर? तो याद रखना, एमसीक्यू फॉर्म में याद क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वाइवा के अंदर भी, और आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लगेगी उनके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो फिर हमेशा याद रखना कौन सा मोस्ट एविडेंट मिनरल कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, और कौन सा कैल्शियम बोन्स के अंदर कितना होता है, टीथ के अंदर कितना होता है, टिश्यूज के अंदर कितना परसेंट होता है, इसी तरह मैग्नीशियम का, इसी तरह फॉस्फोरस का। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मसल। मैग्नीशियम के
फंक्शंस को हम देखने वाले हैं कि मैग्नीशियम कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसको हम देखने वाले हैं अब इस क्लास में। तो मैग्नीशियम ऑफ फंक्शंस। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है मैग्नीशियम का? तो मसल्स का फंक्शन करता है कौन? मैग्नीशियम। मसल फंक्शन। सेकंड है नर्व फंक्शन। नर्व फंक्शन। थर्ड होता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, एंजाइम एक्टिवेशन। एनर्जी प्रोडक्शन, एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम एक्टिवेशन। बोन हेल्थ, हार्ट फंक्शन। बोन हेल्थ, हार्ट फंक्शन। हार्ट फंक्शन। ये हमारे फंक्शंस हैं किसके? मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? मसल का फंक्शन करता है, नर्व फंक्शन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, एंजाइम एक्टिवेशन का काम करता है, बोन हेल्थ भी का काम करता है, फंक्शन करता है, और हार्ट फंक्शन का काम करता है। क्लियर है? ये फंक्शंस हमारे मैग्नीशियम के हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेज। क्या है? सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कौन कौन से सोर्स है, मैग्नीशियम हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसको देखने वाले हैं अब टॉपिक में। सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। ये हमारा हो गया सोर्सेस के अंदर एनिमल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस। ठीक है, एनिमल सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस, मिल्क कर्ड फिश, मिल्क कर्ड फिश, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स सीड्स। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स सीड्स। क्लियर? ये हमारे सोर्सेज है इसके मैग्नीशियम के, कि मैग्नीशियम हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसके सोर्सेज है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने वाले हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे हम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? मसल क्रैम्प, मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प, मसल वीकनेस, फटीग, इरेगुलर ब्रीथिंग, फटीग और इरेगुलर ब्रीथिंग, रेगुलर ब्रीथिंग, irregular heartbeat, 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 heartbeat। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से
मसल क्रैम्प, मसल वीकनेस, फटीग, इरेगुलर हार्ट बीट की कंसाइन सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे कब? जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होगी, तब हमें ये साइन सिम्टम्स हमें शो होंगे, ये दिखाई देंगे। मसल क्रैम्प आएंगे, मसल वीकनेस, फटीग, इरेगुलर हार्ट बीट। क्लियर है? तो इसको नोट्स में मेंशन कर लो। अब लास्ट पॉइंट हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एक्सेस टॉक्सिसिटी देखने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है मैग्नीशियम का। इसके बाद हमारा मैग्नीशियम भी कंप्लीट। एक्सेस किसके? मैग्नीशियम के। लो ब्लड प्रेशर, नोसिया, लो ब्लड प्रेशर, नोजिया, लो ब्लड प्रेशर, नोजिया, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, स्लो हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट। ये हमारे एग्जिट पॉइंट है किसके? मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी। जब मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो उसके साइन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। तो आज हमने देखा है मेजर मिनरल्स की नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप मेजर मिनरल्स का, जिसका नाम था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम क्या होता है, उसका बेसिक से लेकर सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर में समझा दिया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। यदि क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।